नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पद्मा झा पर। और आपका एक बार फिर से बहुत 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 सारा धन्यवाद कि आपने मुझे इतना सराहा, इतना प्यार दिया और मुझे नए नए टॉपिक्स दिए जिन पर मैं वर्कआउट कर सकूँ, जिनकी तह तक मैं जाऊँ और उससे पॉजिटिव क्या चीज़ मैं आपके सामने लाकर शेयर कर सकती हूँ, इसमें मैं मेहनत करूँ। और मैंने वैसा किया और आपके अकॉर्डिंग ही मैं टॉपिक्स को सिलेक्ट करके आप तक पहुँचा पाने में सफल हो पाई हूँ। तो आपका विशेष रूप से धन्यवाद मैं देना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपको कुछ बातें, कुछ सलाह दे सकती हूँ। जी हाँ दोस्तों, सन 2021 का साल आ चुका है ना। तो सारी जितनी पुरानी यानी कि 2020 जो राहु काल वाली स्थिति थी, जो पुराना साल था, वो आप और हम सभी देख रहे हैं कि किस प्रकार उसने हमारे जीवन को परेशान कर दिया था, हैरान परेशान करके रख छोड़ा था। बीमारियां, हमारी जो कोरोना नामक बीमारी है वो हमारे जीवन में इस तरह से हावी हो गई थी कि एक तरह से हमारी ज़िंदगी रुक सी गई थी। पर धीरे धीरे उसमें मोशंस आने लगे, गति आने लगी और हम पॉजिटिविटी की तरफ फिर से बढ़ने लगे, है ना दोस्तों। लेकिन जहां हमने उन विपरीत परिस्थितियों में पारिवारिक वैल्यू को समझा, अपने दोस्तों की, अपनी हेल्थ की वैल्यू को समझा, उसके इम्पोर्टेंस को समझा और उस पर ध्यान देने की शुरुआत की, तो एक तरह से ये हमारे लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन था। हम अपने रिश्तों को संवार पाए, हम अपने जीवन पर ध्यान दे पाए और हम अपने पर फोकस्ड होकर अपने बारे में कुछ सोच पाए। कभी कभी जीवन में ऐसे भी क्षण ज़रूरी होते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगी कि कोरोना अच्छी चीज़ थी और उसने हमारे जीवन को अच्छे रूप से कुछ दिया, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि उससे प्रभावित होने के बावजूद आज और हम और आप जब बात करने की स्थिति में हैं, तो ये भगवान की बहुत विशेष कृपा है हम सभी पर कि हम लोग इतने अच्छी स्थिति में आज हो पाए हैं कि हम अपनी स्तुतियों को, अपने आप से मैं बात कर पा रही हूँ, मैं आपको देख पा रही हूँ, आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, यानी कि शारीरिक रूप से हम स्वस्थ हैं और मानसिक रूप से भी हम स्वस्थ हैं, है ना। तो ये स्वास्थ्य हमारा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये कोरोना में जितने लोग प्रभावित हुए, उनमें मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित रहा है तो वो है हमारा स्टूडेंट्स विंग, है ना। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है, आप जानते हैं कि मैं बाय प्रोफेशन टीचर भी हूँ। तो मुझसे अक्सर बच्चे बात करते हैं कि मैम, सब कुछ तो ठीक है, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, एक साल जो है ऑलमोस्ट हमारा चला गया और हमने गाइडलाइंस जो हमारे पेरेंट्स से, हमारे सीनियर से, हमारे ट्यूटर से हमें मिले, हमने उसकी अकॉर्डिंग कोशिश भी की, मेहनत भी की। लेकिन अब जब परिणाम हमारे सामने आने वाला है तो हमें थोड़ी सी झिझक हो रही है, थोड़ा हमें डर लग रहा है कि किस प्रकार हम उस सिचुएशंस को फॉलो कर पाएंगे, किस प्रकार हम उस सिचुएशंस को फेस कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज आप समझ ही गए होंगे कि मैं आज आपसे इसी विषय में, खास रूप से स्टूडेंट्स ओरिएंटेड टॉपिक्स पे आज मैं बात करूंगी कि किस प्रकार से आज जब परीक्षा की घड़ी है तो हम उनके स्ट्रेस को थोड़ा कम करें, हम उनकी बातों को समझें, उनसे बेस्ट आउटपुट किस प्रकार ले सकें। तो ये ना केवल बच्चों की जिम्मेदारी है, बल्कि बीइंग पेरेंट्स, बीइंग टीचर, बीइंग सोशल मेंबर ऑफ सोसाइटी, हम सभी की जिम्मेदारी बनती है। तो मैं आज कुछ टॉपिक्स आपसे ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि आपके घर में बच्चे हैं, आपके आसपास बच्चे हैं, आपके सराउंडिंग में बच्चे हैं और बच्चे तो हमारा देश का भविष्य है। हम और आप उसी में तो अपना भविष्य खोजते हैं ना। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ कि किस प्रकार से बच्चों का जो ये मेंटल बैलेंस है इसको बनाया जाए। दोस्तों, कुछ चीज़ें होती हैं जो बच्चों के व्यवहारगत होती हैं, पेरेंट्स के व्यवहारगत होती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्लानिटरी डिस्टर्बेंस के कारण होती हैं। तो आज मैं ग्रहों की दशा के विषय में बहुत ज़्यादा आपसे बात नहीं करूँगी। आज मैं बात करूँगी कि किस प्रकार से आप बच्चों को इस प्रकार मोटिवेट करें कि बच्चे अपना बेस्ट दे सकें, है ना। कोई भी बच्चा, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हर समय अपना 100% दे ही, और कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता है जिसके अंदर पोटेंशियल कम होता है, जिसके अंदर योग्यता कम होती है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता होती है। बस आवश्यकता ये है कि हम उसे ब्रशअप करते जाएं। और स्टूडेंट्स को भी मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि आप ये ना सोचें कि सभी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सभी आपको हेल्प कर रहे हैं तो आप उसका अनड्यू एडवांटेज लें। बिल्कुल नहीं। अगर आप इस प्रकार कर रहे हैं तो कुछ समय के लिए तो आप अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को चीट कर सकते हैं, पर लास्ट में लाइफ आपको चीट कर देगी। तो बेटा, बच्चों, आप बिल्कुल ऐसा ना करें। सबसे पहले तो अपने मन में आप दृढ़ निश्चय करें, अपना एक टारगेट सेट करें। खास करके मैं 10th 12th के बोर्ड वाले बच्चों को, जो कॉलेज में जिनके एग्जामिनेशंस हो रहे हैं, वैसे बच्चों को मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि कोरोना के कंधे पर रखकर बंदूक बिल्कुल मत चलाइए। आपने एक साल में जो पढ़ा, जो किया, आज उसको प्रत्यक्ष रूप से निखारने का, प्रेजेंट करने का मौका आया है। तो प्रेजेंटेशन जब अच्छी होती है तो रिजल्ट अच्छा होता है, और प्रेजेंटेशन पे वर्कआउट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी आंतरिक क्षमता को पहचानें, आंतरिक शक्ति को पहचानें।
लोग क्या कह रहे हैं, आपके फ्रेंड सर्कल क्या कह रहे हैं, आज आपका मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, आज आप डिप्रेस हैं, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, फला फला फला, ये एक्सक्यूज़ेज जो है ना वो थोड़े किनारे रख दें। और एक सबसे बड़ा एक्सक्यूज़ जो आजकल के बच्चे देते हैं, जिस पर मुझे सख्त एतराज़ है, कि जहाँ थोड़ा सा पेरेंट ने उन्हें कुछ कहा कि इतना बड़ा सा मुंह फुला लेते हैं और सारा दिन उनका वेस्ट हो जाता है। क्या पेरेंट्स को इतना अधिकार नहीं है? जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए दिन रात जग कर, रात दिन मेहनत करके उनकी सारी सुविधाओं का ख्याल रखते हैं, उन पेरेंट्स की भी ये पूरी तरह से उनका राइट्स बनता है कि वो अपने बच्चों को सही और गलत बताएं। हाँ, आप गलत मत बोलिए, आप कभी डांट सकते हो उनको, पर डांटने का भी आपका तरीका होना चाहिए। और मैं बच्चों को भी बोलती हूँ कि अगर आप स्ट्रेस मैनेजमेंट घर से शुरू होता है, अगर आप स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाएंगे, घर के स्ट्रेस को अगर आप हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो आप जब बाहरी दुनिया में निकलेंगे, जब आप नौकरी करेंगे, रोज़गार में जाएंगे, तो वहाँ कई तरह के स्ट्रेस का आपको सामना करना पड़ेगा। फिर तो आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे ना। क्या आप चाहते हैं कि ऐसा हो जीवन में? ना ही बच्चे ऐसा चाहते हैं, ना ही उनके पेरेंट्स ऐसा चाहते हैं। तो इन परिस्थितियों को अवॉइड करिए और दोनों पेरेंट्स और बच्चे और टीचर्स तीनों एक ट्रायो के रूप में आप अपना प्रेजेंटेशन दें। और निश्चित रूप से जो बच्चा 50s में है वो निश्चित रूप से अगर इस प्रकार के आप प्रयास को करेंगे तो वो 70s में आ सकता है। जो बच्चा 80s में है वो 90 प्लस जा सकता है। और जो बच्चे ऑलरेडी 90 प्लस हैं उनके भी ओवर कॉन्फिडेंस को आप कंट्रोल में रखें, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो बच्चे 90-95 प्लस होते हैं वो जब ओरिजिनल लाइफ में वो प्रवेश करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो पोजीशन है वो थोड़ी सी पीछे आ जाती है। तो ये मैं आपको बीइंग टीचर सजेस्ट कर रही हूँ, नॉट बीइंग एस्ट्रोलॉजर, है ना। तो मेरी इन बातों को एक आप गाइडलाइंस के रूप में मान सकते हैं कि आप आंतरिक क्षमता को पहचानें, प्रयास करने में किसी भी प्रकार की कमी ना छोड़ें और साथ ही साथ पेरेंट्स के, टीचर्स के जो गाइडलाइंस हैं उनको प्रॉपर फॉलो करें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने हेल्थ का, अपने रूटीन का ख्याल रखें। अगर आप रूटीन लाइफ जिएंगे तो आपके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होगी। और अब मैं आती हूँ थोड़े से ज्योतिष की तरफ। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बोला है कि मन का जो कारक होता है वो चंद्रमा होता है। गुरु जो होते हैं वो हमारे बुद्धि और हमारे जो परीक्षा है इनसे रिलेटेड सारी चीज़ों को सॉल्व आउट करते हैं ना। तो यहाँ पर आज हम लोग जो वर्क करेंगे वो स्पेशली बच्चों की पढ़ाई लिखाई से संबंधित मैं आज आपको एक छोटा सा टिप बताऊँगी जो आपको पेरेंट्स को करना है, और एक टिप बताऊंगी जो बच्चों को करना है। बड़ा छोटा सा टिप है पर वो बहुत यूज़फुल है। मैंने अपने घर में भी किया है, मैंने अपने बच्चों पे इम्प्लीमेंट किया है और मैंने उसका, माफ़ कीजिएगा, मैंने उसका पॉजिटिव रिजल्ट देखा है ना। तो मैं चाहती हूँ कि इस चीज़ को आप भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। आपके आसपास के बच्चों में, आपके जो सोशल गैदरिंग के बच्चे हैं, आप उनको भी बता सकती हैं। बच्चे तो बच्चे होते हैं, आपके हो या मेरे, सभी के प्यारे और सभी के भविष्य की चिंता करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपसे शेयर करती हूँ एक एस्ट्रोलॉजिकल ट्रिप, यानी कि एक ज्योतिषीय उपाय। करना आपको कुछ नहीं है। सबसे पहले तो आप ये 2 में से किसी एक दिन कर सकते हैं, या तो किसी शुक्रवार को या फिर किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को आप ये काम शुरू कर सकते हैं। आपको ये करना है कि दैनिक जैसे आप पूजा करते हैं उस पूजा के बाद आपको एक लोटे में, एक कलश में जल भर लेना है, ठीक है। और जल भरने के बाद एक आप नारियल, जो जटा वाला नारियल होता है ना, उसको आप अपने पूजा स्थल पर उस जल में, कलश में आप नारियल को डुबो कर रख दें। आप नारियल को ऐसे डुबोएं कि नारियल का नीचे वाला जो हिस्सा है जिसमें आंखें बनी हुई होती हैं वो वाला हिस्सा जो है वो जल में थोड़ा सा डूबा रहे, ठीक है। और उसे आप लगातार हर दिन जब आप पूजा करने बैठें, आप जिस भी देवता की, ईश्वर की आप जिस भी रूप में आराधना करते हो उनसे प्रणाम करिए और मांगिए कि हे भगवान, आपकी बहुत बड़ी कृपा है कि मेरा बच्चा स्वस्थ है, मेरा बच्चा मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ है। ये ईश्वर की बहुत बड़ी नेमत है। जिनको ये नेमत नहीं मिली है ना, उनसे जाकर कभी तकलीफ पूछिएगा कि क्या परेशानी का वो सामना करते हैं। तो सबसे पहले ईश्वर को इसके लिए धन्यवाद दीजिए। और दूसरे, आप एकदम पॉजिटिविटी के साथ कि आपका बच्चा अच्छा है, आपका बच्चा अच्छा कर रहा है और जिस परिस्थिति में है उससे कई गुना अच्छा वो कर सकता है, इस मनोबल के साथ हर रोज़ सुबह में कुछ बूंदे जल आप उसी लोटे में डाल दें। और आपको वो अपने पूजा स्थल से अविस्थापित नहीं करना है, हटाना नहीं है।
उस लोटे के जल को आप रखिए। आप बहुत बार ये कर सकते हैं कि आप उस जल को वीकली चेंज कर सकती हैं, यानी कि आपने एक शुक्रवार को रखा तो अगले शुक्रवार को उस लोटे का जल जो है वो आप किसी भी प्लांट में, किसी भी पौधे में डाल सकती हैं और फिर उसमें उस शुक्रवार को भगवान की पूजा करके उसमें जल डाल दीजिएगा। और आपको वो हटाना नहीं है। धीरे धीरे आप देखिएगा कि उस नारियल में जटाएँ आने लगेंगी, उसमें प्लांट्स निकलने लगेंगे और धीरे धीरे वो प्लांट ग्रो करते जाएगा। और जैसे जैसे ये प्लांट ग्रो करेगा, जैसे जैसे ये पौधा बड़ा होते जाएगा, वैसे वैसे आपके बच्चे का ग्रोथ बढ़ता जाएगा, प्रोस्पेरिटी बढ़ती जाएगी, उसका विजडम बढ़ता जाएगा और उसकी दिन तरक्की जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। तो आप इसको करना, आपको ये है कि आप 100% पॉजिटिव मेंटालिटी के साथ, पॉजिटिव अप्रोच के साथ कीजिए। सकारात्मकता के साथ किया गया कोई भी काम जो होता है वो 2 गुना परिणाम देता है ना, सकारात्मक परिणाम देता है, मल्टीपल होकर आता है। तो ये चीज़ तो पहले आपको ही करनी है। अच्छा, इसमें एक चीज़ हो सकती है कि कभी बाई चांस आपका बीच में अगर नारियल क्रैक कर जाता है तो आप उस नारियल को फिर किसी शुक्रवार को बदल लें और उसकी जगह आप एक पूरा गोटा जो नारियल होता है फिर से वही प्रक्रिया आपको दोहरानी है और पूरे विश्वास के साथ आपको उठा उठा कर देखते नहीं रहना है, लेकिन आप विश्वास रखिए कि जितना आप उसमें पॉजिटिव डाल रहे हैं ना, उसका मल्टीपल होकर पॉजिटिविटी आपके पास आएगी। आपके बच्चे की पढ़ाई में, बुद्धि में, विवेक में वो इन्हेंसमेंट आएगी, वो क्षमता उसकी बढ़ती जाएगी, है ना। एक तो उपाय ये हुआ। अच्छा, दूसरा उपाय ये हुआ कि मैंने आपको कहा था कि चंद्रमा जो होता है वो मन का कारक होता है। अभी बच्चों में, अभी जो बच्चे जब परीक्षा दे रहे हैं तो उनमें कई तरह के जो हार्मोन्स हैं वो बॉडी में रिलीज़ होते हैं ना, कुछ सकारात्मक रूप से इन्वॉल्व कर देते हैं बच्चों को और कुछ जो है वो कभी कभी नेगेटिविटी का भी उनमें संचार कर देते हैं। तो आपको इसको दूर करने के लिए आप बच्चों के नहाने के जल में आप 2 चीज़ें ज़रूर डाल दीजिए। दैट इज़ वेरी कॉमन एंड वेरी यूज़फुल। एक चुटकी आप सफ़ेद चंदन, मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा, आप वो डालें और 2 ड्रॉप आप रोज़ वाटर की, गुलाब जल आपके घर में होता है ना, तो 2 बूंद आप गुलाब जल के उसमें डालें नहाने के पानी में। आप गर्म पानी से नहा रहे हो, ठंडे पानी से नहा रहे हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि नहाने के जल में आप 2 बूंद गुलाब जल डाल दें और एक चुटकी जो है वो सफ़ेद चंदन आप उसमें डालें और बच्चे को डेली स्नान करने के लिए बोलें। जैसे जैसे बच्चा नहाएगा, वो जैसे जैसे उसके ऊपर से वो जल प्रवाहित होते जाएगा, उसके अंदर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर निकलती जाएगी और उसके अंदर एक सकारात्मकता जो है वो भरती जाएगी। और आपको जो भी काम करना है ये पूरी तरह से पॉजिटिव वाइब्स के साथ करना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम बच्चों को नहला नहीं रहे हैं, हम बच्चों को एक पॉजिटिव रेमेडी दे रहे हैं, है ना। एक सकारात्मक प्रभाव बच्चों के लिए छोड़ रहे हैं, एक ऐसा ऑरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें नकारात्मकता उससे दूर हो, ताकि उसका जो ये गोल्डन पीरियड है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सके। और तीसरा एक सबसे छोटा सा उपाय मैं आप सबको बताती हूँ, स्पेशली मदर्स को बोलती हूँ। ये मेरे चैनल को देखने वाली जितनी भी महिलाएँ हैं, आप एक काम करें, आप रोज़ जब सुबह उठती हैं तो आप अपने बच्चों को पहला जो भी आहार देती हैं, दूध, चाय, पानी, जो कुछ भी आप देती हैं, आप खुद स्वयं अपने हाथ से दें और इस पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ दें कि आज मेरे बच्चे के बल में, आज मेरे बच्चे की बुद्धि में कल से कई गुना इजाफा हो रहा है, मेरा बच्चा स्वस्थ है, मेरा बच्चा अच्छा है। कंपेयर मत करें, प्लीज़ डोंट कंपेयर योर चाइल्ड विथ अदर्स, क्योंकि कंपेयर करना कोई सल्यूशन नहीं है। आप उसको बहुत अच्छा बनाएं, आप दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति उसे बनाएं, पर आप उसे कंपेयर नहीं करें। और आप देखेंगे कि लगातार 1 वीक तक इस चीज़ को आप अपनाएंगी ना, तो आप खुद सकारात्मकता को अनुभव करेंगी और आप सकारात्मक होंगी तो आपके घर का माहौल सकारात्मक होगा और आपकी सकारात्मकता आपके घर में, आपके बच्चे में, आसपास के पूरे वातावरण में फैलेगी और वो पॉजिटिव एनर्जी आपके बच्चे के बॉडी में जाकर पॉजिटिविटी को इन्हेंस करेगी। तो ये जो 3 मैंने आपको एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ बताई, इनके साथ ही साथ आपको ये करना है कि जो आप 10 मिनट 15 मिनट का समय आप अपने बच्चे के साथ, परिवार के साथ बिताते हैं, खूब खुश रहें, खूब मस्ती करें। और बच्चों को ये कहती हूँ कि आप खूब मेहनत करिए, खूब अच्छा करिए। बच्चे, पेरेंट्स से अगर डांट पड़ती है, पिटाई पड़ती है, उसको हैप्पीली एक्सेप्ट करें। दे आर योर पेरेंट्स, दे आर हैविंग राइट्स टू डांटना फटकारना जो कुछ भी है, दे आर हैविंग दिस राइट। और आप यहाँ से स्ट्रेस मैनेजमेंट भी सीखना शुरू करेंगे कि चीज़ों को किस प्रकार बखूबी हैंडल किया जा सकता है। अगर आपने घर में जीत हासिल कर ली
तो दुनिया आपकी मुट्ठी में है। और ऐसा होगा होगा और निश्चित होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैंने अपने बच्चों पे ऐसा किया है एंड आई एम गेटिंग द पॉजिटिव रिजल्ट। सो आई नो दैट यू पीपल विल ऑल्सो बी गेटिंग ओनली एंड ओनली पॉजिटिव रिजल्ट्स। तो मैं आप अपने पॉजिटिव रिजल्ट्स के साथ मुझे कमेंट ज़रूर लिखिएगा, और मेरे चैनल को अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में जहाँ तक हो सके शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।